मैं शिवाकांत कुशवाहा, किसान दुनिया समाचार सतना का संपादक हूँ। हमारे साथ हमारे बड़े भाई वरिष्ठ पत्रकार रमू सिंह जी हैं। रमू सिंह, आपके कार्यक्रम में आने के लिए बहुत धन्यवाद। और आज हम कुछ सवाल आपसे करेंगे और उस संबंध में आप हमें बताएंगे। आप एक राजनीतिक विश्लेषक भी है और राजनीतिक सलाहकार भी हैं। तो विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा को कांग्रेस जिलाध्यक्ष बनाया जाना और अजय सिंह राहुल समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज करना, आप उसे किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप कृषक दुनिया अखबार चलाते हैं। शायद इसे लिए ऐसे माहौल में आपने इस माहौल को चुना है कि जहां हरा भरा माहौल हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, अजय सिंह राहुल और सिद्धार्थ कुशवाहा अगर टकराहट का रास्ता देखते हैं तो विंध्य में कांग्रेस अभी भी बहुत बैक में है या और पीछे चली जाएगी। अब इसको हम एक दूसरे दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा बैक प्लस में जाते हैं। 1996 में कुंवर अर्जुन सिंह सतना लोकसभा चुनाव हारते हैं और सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के पिताश्री सुखलाल कुशवाहा जी यहां से चुनाव जीतते हैं। ठीक है। अब उस हार के कई कारण हैं। पहला कारण तो कुंवर अर्जुन सिंह कांग्रेस से नहीं लड़े थे। आज भी बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि कुंवर अर्जुन सिंह कांग्रेस से चुनाव लड़े और उन्हें हराया गया। ऐसा नहीं था। वो अपनी एक पार्टी बनाए थे, तिवारी कांग्रेस, और वो तिवारी कांग्रेस से चुनाव हारे थे। पहला। दूसरा, शिवकांत जी, ये बात भी सामने आ रही है कि कुंवर अर्जुन सिंह को हराने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने बहुत बड़ा पैसा और ताकत लगाई थी। उस ताकत का इस्तेमाल सतना के एक बहुत बड़े मुस्लिम नेता और एक ठाकुर नेता को सामने किया गया था। उन्होंने अटैचियों में भर भर के पैसे बांटे थे। मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि अजय सिंह राहुल आज भी उस हार के कारण मुस्लिम नेता से तो थोड़ा सा देश विदेश मानते हैं, लेकिन ठाकुर नेता से उन्होंने पारिवारिक रिश्ते बना लिए। तो जिस ढंग से ठाकुर परिवार से आपने पारिवारिक रिश्ते बनाए हैं ठाकुर वर्ग से, अगर वही रिश्ते आप मुस्लिम परिवार से भी बना लेंगे तो कांग्रेस ताकतवर होगी। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। इसी ढंग से कुंवर अर्जुन सिंह 96 के बाद एक ही चुनाव लड़े थे। 1998 में होशंगाबाद से लोकसभा चुनाव लड़े और वह चुनाव हार गए। जो कुंवर अर्जुन सिंह 1985 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा चुनाव जीतते हैं, 1996 में सतना लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो 98 में भी होशंगाबाद से लोकसभा चुनाव हार जाते हैं। इसके बाद वह दोबारा कोई चुनाव नहीं लड़े। 2 बार राज्यसभा गए, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन चुनाव नहीं लड़े। अब इसी बात को जोड़ते हुए अगर हम अजय सिंह राहुल जी से यह बात जोड़ दें तो वो विधानसभा देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, वो राज्यसभा तो जा नहीं सकते। अब कांग्रेस की सरकार है नहीं केंद्र में, तो आप राज्यसभा की ओर तो जा नहीं सकते। विधान परिषद एमपी में है नहीं, आपको लड़ना विधानसभा का चुनाव ही पड़ेगा। तो ये टकराहट क्यों? दूसरी चीज, सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू के पिताश्री पर एक बुक लिखी गई है सुखलाल कुशवाहा के जीवन पे, जीवनी का। बिल्कुल है, मालूम है, आपने पढ़ी होगी। मैंने भी पूरे पढ़ते उसके आधार पर भी एक खबर बनाई थी। नहीं, हमने पढ़ा है। वो ठाकुर और ब्राह्मण वर्ग को सामंतवाद के दृष्टिकोण से देखते हैं, ऐसा उस किताब में दर्शाया गया। लेकिन अब समय बदल चुका है। बदले हुए समय और बदली हुए परिस्थितियों को देखते हुए सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू को भी अपनी मानसिकता बदलनी होगी। अब वो ठाकुर और वो ब्राह्मण, वो सामंतवाद नहीं रहा, अब संविधानवाद है। सामंतवाद खत्म हो चुका है। दूसरी चीज, कांग्रेस की 4 सीटें हमारे रीवा संभाग में आई हैं, आप देख रहे हैं। इन दोनों की टकराहट से, इन 2 बड़े नेताओं की टकराहट से मुझे लगता है कि एक सीट भी नहीं आएगी। तो जितना जल्दी ये लोग टकराहट खत्म कर लेंगे
अच्छा, लड़ाने वाले 20 लोग हैं, लड़ाने वाले 200 लोग हैं, लड़ाने वाले 2000 लोग हैं, लेकिन एक भी व्यक्ति कांग्रेस का नेता मिलाने वाला नहीं है। चाहे कमलनाथ हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, अगर उनकी सह नहीं होती तो सिद्धार्थ कुशवाहा, डब्बू, अजय सिंह राहुल जैसे कदावर नेता के अगेंस्ट नहीं खड़े होते। सिंह साहब, जो मेरा कहना है हाँ, कि हम दोनों नेताओं को भली भांति जानते हैं, और अजय सिंह राहुल और सिद्धार्थ वर्सेस, क्योंकि सिद्धार्थ को अजय सिंह राहुल भी लाए थे कांग्रेस पार्टी में, उन्होंने सदस्यता दी है, उन्होंने सदस्यता दिलाई थी, दी थी, उन्होंने ही दिलाई थी। और इस बीच जो भी इनका मतभेद हुआ उसमें तो पार्टी को तो नुकसान हो ही रहा है। उसके अलावा एक यहाँ पे कांग्रेस का एक गुटबाजी चल रही है, एक अजय सिंह समर्थक, एक सिद्धार्थ समर्थक। और जो सोशल मीडिया में आपने बात कही, सोशल मीडिया में जो चर्चा का विषय बना हुआ है, ये देखिए, नेता हमेशा एकजुट होता है, नेता कभी अलग नहीं होता, आप समझिए। वो बयानों तक ही लड़ते हैं। सही है। अंदर से नेताओं के चरित्र को मैं भली भांति जानता हूं। तो नेता कार्यकर्ता लड़ते हैं, नेता एकजुट होते हैं। और यहाँ रही बात दोनों के प्रति, क्या यहाँ पे जो भी बातें हैं विचारधारा की हैं, दोनों की विचारधारा, पहले की विचारधारा और अब की विचारधारा में जहां तक मैं भली भांति जानता हूं सिद्धार्थ कुशवाहा को, तो उनके विचारों में परिवर्तन हुआ है। आज उनके साथ जो भी चल रहे हैं, अजय सिंह राहुल के बहुत बड़े समर्थक भी उनके साथ है, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। देखिए, अब दो चीजें सामने हैं। बहुत समय से अजय सिंह राहुल जी का यहाँ कांग्रेस पे वर्चस्व था, पहली बार उनके हाथ से वर्चस्व छिना, ऐसा भी मान सकते हैं। बिल्कुल, आज तक उन्हीं के समर्थक, उन्हीं के कहने से ही पार्टी संगठन के पद मिलते रहे हैं। पहली बार उनसे जो नाराज है या उनके जो निगेटिव है या उनके जो अगेंस्ट माने जा रहे हैं, उनको दायित्व मिला है, और मेन दायित्व मिला है, दोनों शहर और कांग्रेस जिलाध्यक्ष। नहीं तो ऐसे में ये भी तो उनको लग रहा है, आवाज हो रहा है कि सपना हमारे हाथ से छीना गया। उसका एक दुष्परिणाम या एक चीज और देखने को मिली है। अजय सिंह राहुल जो भोपाल से आते थे, सतना उतरते थे, कई समर्थक उनको लेने जाते थे, अब उनका अड्डा रीवा बन गया है। वो रीवा उतरते हैं। बिल्कुल आपकी बात सही है, और रीवा से ही वो अपने चुराट जाते हैं। जो पार्टी के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, जो भी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने इन नेताओं को अपने अपने क्षेत्र में सीमित कर दिया है। जो मेरा नजरिया है वो, देखिए, सीमाएं कोई किसी की बांध नहीं सकता, सवाल इसका नहीं है। सवाल यह है कि सब मिल के अगर काम करें तो कांग्रेस मजबूत होगी। बिल्कुल। तो ऊपर वालों ने नियुक्ति के पहले इन लोगों को मिलाया क्यों नहीं, और नहीं मिलाया तो अब इनके जो समर्थक जूझ रहे हैं, समर्थक जो आमने सामने आ रहे हैं, उससे सिर्फ कांग्रेस का नुकसान होगा, और क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल, पार्टी के नुकसान के अलावा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना। अगर यही स्थिति विधानसभा चुनाव तक बनी रही, यही स्थिति नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों के चुनाव में बनी रही, यही स्थिति लोकसभा तक चली, तो क्या इसके परिणाम होंगे? बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि पार्टी में एकजुटता न होने के कारण ही आज दुष्परिणाम कांग्रेस भोग रही है। अच्छा, एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कुंवर अर्जुन सिंह 96 का चुनाव हारने के बाद 98 का भी चुनाव हार गए, और फिर कभी चुनाव नहीं लड़ा। तो एक बात और आपको बता दूं कि सुखलाल कुशवाहा जी 1996 का चुनाव जीतने के बाद 7-8 चुनाव लड़े, वो भी कोई चुनाव नहीं जीत पाए। बिल्कुल। तो सिवाय दोनों के नुकसान के क्या? ठीक है, राज्यसभा गए, राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री बने, वो अलग दृष्टिकोण था, लेकिन सुखलाल कुशवाहा जी दूसरा कोई चुनाव नहीं जीते, और कुंवर अर्जुन सिंह एक ही चुनाव लड़े और वो भी चुनाव नहीं जीते। तो सिवाय नुकसान के किसी को हासिल हुआ क्या? कुछ नहीं। तो बस वही स्थितियां अब क्यों लागू की जा रही, अब क्यों परिस्थितियां सामने आ रही हैं? ये तो पार्टी के शीर्ष नेताओं को सोचना होगा, कुछ सोचना होगा इस बारे में। उन दोनों नेताओं को एकजुटता कराने के लिए कुछ ना कुछ इनको पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि यदि ऐसा नहीं बनाएंगे तो विभिन्न क्षेत्र में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो जाएगा। बस इतना ही मैं भी कह रहा हूँ।